नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी और आप देख रहे हैं राजनीति रस राय। आज राजनीति रस राय में हम बात करेंगे उस बाढ़ की जो उत्तर प्रदेश में हर दूसरे या तीसरे साल आती है, लेकिन उसके साथ सवालों की एक लहर भी छोड़ जाती है और उन सवालों के जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बार 18 जुलाई की रात उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई। चित्रकूट में, मुरादाबाद में, गाजीपुर में, बांदा में और महोबा में हर जगह लोग बाढ़ में बह रहे हैं, डूब रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है, जो अभी की डेट में सामान्य है। रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, लेकिन सरकार क्या कर रही है? वही पुराना ड्रामा, रिलीफ कैंप, फोटोशूट और सोशल मीडिया पोस्ट। अयोध्या के क्रांति नगर में पिछले 15 सालों से जल भराव की समस्या है। 15 साल, ये पुराना सिस्टम की नाकामी है। क्या इतने सालों में कोई हल नहीं निकाला या सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता? महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक में नौगांव, फदना, बुढ़ोरा जैसे गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया, क्योंकि ब्रह्मा नदी पर बना अस्थायी रपटा टूट चुका है। गांव के लोग अस्पताल नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन चुनाव के समय यही नेता हेलीकॉप्टर से उतरकर वादों की बारिश कर देते हैं। ये महोबा के लाडपुर का एक वीडियो देखिए। लाडपुर के 50 घर में पानी भरा हुआ है, पूरा सामान डूबा हुआ है, बिजली नहीं जला रहे हैं ये सोचकर कि कहीं करंट न लग जाए, मगर कोई भी प्रशासनिक मदद इन्हें नहीं मिल रही है। कबरई कस्बे में एक स्कूल है, 2005 में बना था। अब हालात ये है कि क्लासरूम में 2 फीट पानी भर चुका है और स्कूल के मैदान में 4 फीट। क्या सरकार को स्कूलों के विकास की फिक्र नहीं है या सिर्फ डिजिटल इंडिया की बातों से काम चल जाएगा? बाढ़ सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, ये एक राजनीतिक विफलता भी है। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बना लेती है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, लेकिन ग्रामीण इलाकों की नालियां, तटबंध और पुल सालों से यूं ही टूटे पड़े रहते हैं। और जब हालात बिगड़ते हैं तब नेता साफ सुथरे कपड़े पहनकर कैमरे के सामने आ जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जिनके घर डूब गए, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी जान पर बन आई है, उनके लिए भला क्या? बाढ़ अब सिर्फ प्रकृति की नहीं, पॉलिटिक्स की भी देन बन चुकी है। जंगल कटते जा रहे हैं, नदियां गाद से भरती जा रही हैं और सरकारें सिर्फ नारे लगाकर निकल जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश की तीव्रता और अनियमितता बढ़ गई है, जिससे बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में नदियों के किनारे पर अतिक्रमण और कमजोर तटबंधों की वजह से पानी रिहायशी इलाकों में घुस जाता है। साथ ही जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव तेज होता है, जिससे नदियों में गाद भरती है और वो जल्दी भर जाती हैं। पुराने तटबंधों और नहरों की खराब स्थिति इस समस्या को और गंभीर बना रही है। और बाढ़ सिर्फ बारिश से नहीं आती है, कई बार बड़े बांधों का पानी भी छोड़ दिया जाता है और पब्लिक को इसके बारे में सूचना तक नहीं दी जाती है। जैसे एमपी का पानी यूपी में आता है, चित्रकूट और बांदा जैसे नदियों में। ग्रामीण बाढ़ रोकथाम पर कुल कितना पैसा खर्च किया गया? किन किन नदियों की सफाई या जल स्तर नियंत्रण की कार्रवाई की गई है? कितने गांवों में बाढ़ से पहले चेतावनी प्रणाली और राहत प्रबंधन सक्रिय किया गया है? क्यों तटबंध और पुल का समय रहते मरम्मत या निर्माण नहीं कराया गया? गांव में अभी भी प्रशासन मदद के लिए क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अगर आपके पास भी इस मुद्दे पर कोई अनुभव है, कोई विचार है, तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम उन्हें उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।